जब हम पढ़ते थे ये सिस्टम नहीं थे उस टाइम। कीकर के नीचे एक बोरी बिछा के पढ़ते थे। और आज का जो समय है आधुनिक समय है, उस आधुनिक तकनीक को देखते हुए आज गुरुजों ने यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतनी विशाल, इतनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से व्यवस्था की है। अगर बारिश भी आ जाए तो भी बच्चे आराम से बैठ के अपना भंडार कर पाए। हम खाना बनाने में दिक्कत होती थी, एक बार जो नई रसोई बनी उसमें हम आराम से खाना बना सकेंगे और सभी बच्चों को आराम से बिठा के खाना खिला सकेंगे। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। दर्शकों, आज हम जिला रोहतक के गांव गिजी में आए हुए हैं और आज यहां गिजी गांव का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक सुविधा देखने को मिल रही है। आपको बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गिजी में एक स्टोर, एक किचन और साथ ही कैफेटेरिया का एरिया होता है, वो बच्चों के लिए यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा करके दी गई है। तो दर्शकों, अभी हम उस किचन के सामने खड़े हैं जो यहाँ पर पहले जहाँ से बच्चों के लिए खाना वगैरह यहाँ से बनता था, और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किचन है वो थोड़ा छोटा पड़ता था पहले बच्चों के लिए। यहाँ से मतलब खाना वगैरह बनाने में थोड़ी ही परेशानी तो ज़रूर आती होगी, क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है यहाँ पे। जो पहले रसोई का एरिया है थोड़ा कंजेस्टेड सा नज़र आता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में यहाँ से जो प्रार्थना है वो पहुँची, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि यहाँ पर जिस भी प्रकार की सुविधा कराई जानी चाहिए वो सभी सुविधा जो है बच्चों के लिए करवाई जाए। और अभी हम आपको वो रसोई भी दिखाएंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बनाकर दी गई है। रसोई नहीं बल्कि साथ ही एक कैफेटेरिया का जो एरिया है जहाँ पर बच्चे आराम से बैठ के खाना खा पाएंगे, वो एरिया भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ बनाकर दिया गया है। दर्शकों नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, आपका परिचय? मैं सुनील, यहाँ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। बताइए जी। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि स्कूल में क्या अभाव था, क्या क्या समस्या आई थी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो ये सरकार के द्वारा बनाई गई रसोई थी, ये छोटी थी। सर, पहले जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी वो कैसी थी? ये सभी स्कूलों में एक जैसी होती है सर, इसके लिए कोई अलग से वो मामला नहीं होता कि सभी स्कूलों में बैठने के लिए अपने टाट बिछाओ और उस पर बैठा के खिलाओ। लेकिन ये एक अच्छी पहल है और एक अच्छा संदेश भी है। जी जी। तो सर, संत रामपाल जी के सानिध्य में क्या क्या बनवाया गया है? एक ये रसोई है और उसके लिए स्टोर है और एक ये बैठने के लिए व्यवस्था है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो बच्चों हो चाहे किसान हो चाहे गौशाला हो, सबके लिए आगे बढ़कर मदद कर? देखिए, सभी लोगों को इसके लिए सभी को इस तरह के कार्य, समाज सेवा के कार्य करने चाहिए, और जो हमारे लिए यहाँ विद्यालय में किया इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैडम, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विकास के काम यहाँ पर करवाए हैं, एक बच्चों के लिए नई रसोई और बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करवाई है, क्या कहेंगे इसमें? सर, ये अच्छी पहल है संत रामपाल जी की कि बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी है जो इस निर्माण कार्य में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनसे भी जान लेते हैं इस कार्य के बारे में। नमस्कार सत साहब जी। सर, जो रसोई घर बनवाए हैं और जो यहाँ पर ये बच्चों के लिए सेड और बेंच और कुर्सी बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा विवरण बताएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, वरिष्ठ विद्यालय की तरफ से संत रामपाल जी भगवान जी को एक प्रार्थना पत्र लिखा गया था। कमेटी ने वो प्रार्थना पत्र वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में भेजा। जैसे ही ये प्रार्थना पत्र परमात्मा जी के चरणों में गया,
गुरुजियों ने तुरंत आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल को ये सुविधा मुहैया कराई जाए। चाहे सेवादारों को जैसे आदेश प्राप्त हुए तभी सेवादार यहाँ पे पहुँच गए और इन्होंने प्रार्थना पत्र में एक 16x28 की रसोई, उसी के अंदर एक विशाल स्टोर और बच्चों को बैठ के भंडारा करने के लिए एक शेड की प्रार्थना की थी और बैठ के भंडारा करने के लिए स्टूल, बेंच, कुर्सियों की प्रार्थना की थी। गुरुजियों ने सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हुए ये सारा भव्य निर्माण करवाया है। आप देख भी रहे हो कितना सुंदर नज़ारा पेश किया है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जियों ने। जो प्रार्थना पत्र फिर एक इन्होंने प्रार्थना की बेंचों पर एक टाइल की व्यवस्था की जाए ताकि सफाई करने में आसानी रहे। गुरुजियों ने वो भी आदेश पास करके टाइल लगवा दी। अंदर भी फर्श में भी टाइल लगी है, स्टोर में भी टाइल लगी है और आज भगवान की दया से आज पूरे स्टाफ को ये रसोई सौंप दी जाएगी। जी जी। और सर इसमें सुविधाओं की हम बात करें तो क्या पंखे, बिजली और पाइपलाइन की भी कोई की गई है? जी, पानी की फिटिंग है गुरुजियों की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और पंखे भी, लाइट की फिटिंग की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है, खुला वातावरण भी है। बहुत अच्छा लग रहा है मालिक की दया से सेवा करके। सत साहिब। सर ये नई व्यवस्था देख के बच्चों में कितनी खुशी है, इस स्टाफ प्रशासन में कितनी खुशी है? देखिए सर, कोई भी अच्छा कार्य होता है, एक नई पहल होती है तो उसके लिए एक मन में उत्साह तो होता है। अब जैसे हमारे बच्चे अलग अलग बैठ के खाते थे, अब यहाँ अच्छे ढंग से एक जगह बैठ के और अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, एक अच्छी व्यवस्था है। हमने देखा कि स्थायी व्यवस्था की गई है, यहाँ स्थायी तरह से यहाँ पर बेंच है और ये कुर्सी की तरह यहाँ पर ये बिछाया गया है, तो ये व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? ये एक स्थायी व्यवस्था है। आने वाले समय तक जब तक स्कूल चलेगा तब तक मेरे ख्याल से व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। लास्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के इन सामाजिक और विकास के कामों के लिए क्या कहेंगे? संत रामपाल जी ने जो ये व्यवस्था की है उसके लिए मैं बार बार इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अकल अनुपे सुनतनाम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरतल उजलय अंबर हृदय बेपरवाह था मार पार नहीं मत तम जो सुमर सिद्ध होई गलनायक गलताना। यहाँ इस रसोई घर की जो चाबी है वो स्कूल की मैनेजमेंट अध्यापकों को जो चाबी है वो सौंपी जा रही है। बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर देखा जा रहा है। दर्शकों, एक सच्ची सेवा का एक उदाहरण देखा जा रहा है यहाँ पर। हैं अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर रसोई घर बनाया गया है उसकी जो चाबी है यहाँ पर अध्यापक खोलकर यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सेवा का यहाँ पर उदाहरण संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है। दर्शकों, बहुत ही भव्य रसोई और स्टोर का निर्माण यहाँ पर करवा कर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। बहुत ही अथक प्रयास यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, मैम जो यहाँ पर रसोई बनाकर दी गई है और स्टोर बनाकर दिया गया है, यहाँ पर क्वालिटी कैसी देखने को मिल रही है मैम? जो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुआ है सारे मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो ये सिंक वगैरह हमें दिया गया पहले हमारे पास नहीं था और इससे जो कुक हैं हमारी उनकी भी हेल्प होगी। और जो यहाँ जो ये रसोई है बिल्कुल खुली है तो यहाँ पे कितना भी खाना आराम से बन सकता है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे। यहाँ पे सारा जो मतलब यहाँ पर जो निर्माण कराया गया है एक हाइजीनिक तौर पे भी देखा जाए तो अगर साफ़ सफाई अगर अच्छे से रखी जाएगी तो हाइजीन का भी ख्याल काफ़ी रखा जा सकता है जी, ताकि बच्चों को बीमारियों से भी बचाया जा सके। जी बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे टाइलें बिछाई गई हैं तो क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। पहले हमारे पास ये टाइलें वाला नहीं था, बिल्कुल सिंपल स्लैब होती थी, वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती थी और जो चिकनाई होती थी वो इस पर जम जाती थी। लेकिन अब क्या है कि इसको अगर साबुन से साफ़ करेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो जर्म्स फ्री होगा और हाइजीन की तरफ से अगर हम माने तो ये बिल्कुल साफ़ इसको रखा जा सकता है। मैम, एज अ टीचर आपने पहले कभी यहाँ पर देखा है कि कोई और संत इस तरह से आके इस तरह की इतनी बड़ी मदद करके गए हो? नहीं, मुझे यहाँ पे अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक अभी मैं जहाँ भी रही वहाँ पे भी मैंने ऐसा नहीं देखा और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी संत ने इतना अच्छा हमें रसोई प्रोवाइड की। तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगी मैम आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस अथक प्रयास का? जी उनको बार बार धन्यवाद कि हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचा और एक बार कहने के बाद ही तुरंत बाद इतनी अच्छी रसोई हमें बना के दी। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी यहाँ पर किचन स्टाफ है जो माताएं बहनें जो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उनसे पूछते हैं कि जब ये अब नई जो रसोई संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बनाकर दी गई है उससे क्या क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार से उनका जो कार्य है वो आसान होगा। नमस्कार जी।
जी, एक नई रसोई और साथ ही पूरा जो बच्चों के खाना खाने का एरिया है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा और एक स्टोर भी बना कर दिया गया है। उससे क्या क्या लाभ होंगे, कैसे आपका काम आसान हो जाएगा? जी एक तो हमारी यह रसोई छोटी पड़ती थी जी, हम खाना बनाने में दिक्कत होती थी। ये बात जो नई रसोई बनी उसमें हम आराम से खाना बना सकेंगे और सभी बच्चों को आराम से बिठा कर खाना खिला सकेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये कार्य किया है जी, उसके बारे में क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा। संतरामपाल जी महाराज को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा करे हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए खुली है सुविधा करवा दी, सही हो जी, संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार की मदद गरीबों को कह लीजिए या बच्चों के लिए या किसी भी प्रकार की। अभी हमने कल देखा कि एक गौशाला में वहाँ पर शेड भी बना के दिया गया और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इतना अच्छा कार्य यहाँ पर करके दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत बढ़िया किया जी, बहुत अच्छा किया जी जी। तो क्या कोई पहले भी इस तरह से संत यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस तरह की मदद की कोई है? नहीं है जी ऐसा। आइए संतरामपाल महाराज जी आए हैं, इन्होंने हमारा आयोग देखा, हमारा समाधान किया, बहुत अच्छा किया जी। तो अब बच्चे खुश हैं ये सब बनने से? बहुत खुश है सब बच्चे, हम भी खुश है, बच्चे भी खुश है, स्टाफ भी हमारा पूरा खुश है, बहुत खुश है जी। तो आसपास गांव के लोगों को पता लगता होगा कि इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने बना करके दिया है ये सब, तो क्या कहते हैं? पूरे गांव में चर्चा हो रही है जी। हाँ, और पूरे गांव का बहुत बढ़िया किया, बच्चे के लिए यो संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा किया जी। आप कैसे धन्यवाद करेंगे जी आज संत रामपाल जी महाराज जी का? अच्छे, वो तो दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जी संत रामपाल महाराज जी। तो दर्शकों, अभी हम आपको पूरा यहाँ पर निर्माण दिखाएंगे, किस प्रकार आज यहाँ इस गांव के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जो निर्माण कार्य यहाँ पर करवा कर दिया गया है उसका हम आपको पूरा एक ओवरव्यू देंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो ये कैफेटेरिया है, यहाँ पर जो बच्चों के बैठने की सुविधा है बहुत अच्छी करा कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइलों का यूज़ करके और बहुत ही यहाँ पर हाइजीनिक एक यहाँ पर बैठकर खाने की व्यवस्था जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर करा कर दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर पीने के पानी की भी व्यवस्था कराई गई है, जो कि फुल्ली यहाँ पर पानी की जो फिटिंग है वो भी करा कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टैप्स में पानी आ रहा है, पूरी फिटिंग जो है सुसज्जित तरीके से यहाँ पर करा कर दी गई है दर्शकों। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ आवास निर्माण सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा रसोई 28 बाई 16 फीट की यहाँ पर बनाकर दी गई है। और साथ ही जो शेड का एरिया है, जो ये कैफेटेरिया एरिया में जहाँ पर हम खड़े हैं, ये 20 बाई 28 फीट का यहाँ पर निर्माण जो है स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर करा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे जो स्कूल के हैं वो आराम से बैठकर अब यहाँ पर खाना खाएंगे, अपना लंच करेंगे आराम से, क्योंकि अब जो है एक तो हाइजीन यहाँ पर बढ़ जाएगा और साथ ही जो रसोई का एरिया इनको बढ़कर मिला है, तो जो यहाँ का खाना बनाने वाला जो स्टाफ है उसको भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए एक बार दर्शकों को। मेरा नाम संत कुमार है जी, मैं पीटीआई पद पर यहाँ कार्यरत हूँ स्कूल। सर आज तो यहाँ पर बच्चों के लिए लड्डू जलेबी और हर प्रकार की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है, बच्चे बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं सर आज। महाराज जी के सामने उनके अनुयायियों के द्वारा हमने एक अर्जी लगाई थी कि भाई हमारे स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पूरी करवाई जाए। आज उसी विषय में महाराज जी के अनुयायी द्वारा जो हमें इस रसोई की चाबी दी जा रही है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ बच्चों को प्रसाद बांटा जा रहा है। स्वाभाविक बात है, जब कोई अच्छी चीज़ पहल होती है तो उसमें खुशी तो स्वाभाविकता उसमें झलकेगी। तो इसमें दोनों ही काम हो गए हमारे। तो एक तो प्रसादा होगा और तो ऊपर से जो बच्चों बैठने की व्यवस्था है ना, जैसे प्राइवेट टेबल होता है हमारा घर पे, ऐसी फीलिंग बच्चे यहाँ लेंगे ना, तो उसमें जो एक आती उत्साह अंदर का लगाओ तो वो तो निकलना है। यहाँ तो देख पा रहा हूँ कि जैसे घर में अपने सफाई होती है, उसी सफाई के साथ यहाँ पर जो निर्माण करा कर दिया गया है उसी सफाई से बच्चे खा पाएंगे जिस प्रकार से अपने घर में खा रहे हैं। बिल्कुल जी, के नाम से जब एक चीज़ अच्छी होगी तो उसमें, और फिर जो आने वाले हैं ना, गुरुजियों ने जो आशीर्वाद दिया है इस रूप में, इसको जो आने वाला है उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी। अब भाई हमने तो आपको दे दिया, अब उसको रखना और उसको आगे चलाना वो आपकी जिम्मेवारी है। तो सर कैसे आज धन्यवाद कर रहे हैं पूरा स्कूल का स्टाफ, पूरे यहाँ पे आसपास के गांव के जो लोग हैं वो कैसे धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का? देखिए, गुरुजियों ने जो ये समाज में कल्याण की जो मुहिम चला रखी ना, ये बहुत बढ़िया है। और इसमें जो हर गरीब तबका है उसमें गुरुजी मदद कर रहे हैं। और आज का जो युग है ना, वो पैसे का युग है। लोग पैसा अपने पास लेते हैं भ्रष्टाचार करके, और गुरुजियों ने दरवाजे खोल रखे हैं। तो ये उल्टी कल्पना नहीं होगी क्या?
और जो वो कायाकल्प कर दिया पूरी तरह से। हाँ, तो वो आपके शब्दों में वो जो इस तरीका कह रहे हो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ उसको। बिल्कुल सर। तो ये स्वाभाविकता है कि भाई जब आदमी आज के युग में जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर रुपये खा रहा है और एक आदमी एक अपना स्वरूप चेंज करके अपने अन्याय द्वारा जो इस प्रकार के समाज में घर बनवाना है या लाइब्रेरी बनवाना है, इस टाइप का रसोई घर बनवाना है, तो वो मदद कर रहे हैं, तो कल्पना से परे की बात है। तो हम तो गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान की से भी कि भाई इनकी उम्र लंबी हो और इसी प्रकार के समाज में अपने जो कार्य हैं अधूरे रह गए हैं उनको पूरे करवाएं। धन्यवाद। सर आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज निरंतर परमार्थ के कार्य करते चले जा रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचने वाला है सर? सत साहब जी, और देखिए संत रामपाल जी भगवान जी ने एक नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये जो आज ये यहाँ गिजी गांव वरिष्ठ स्कूल में ये जो सेवा हुई है रसोई की और बैठ के भंडारा करने की हुई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। ये शिक्षा से संबंधित है। ये बच्चों का जो अभाव था यहाँ पे इस स्कूल में, आज संत रामपाल जी भगवान जी ने एक छोटी ही प्रार्थना पे आज वो पूरा जो कमी थी स्कूल में वो पूरी कर दी गई है। और आगे भी ऐसी अगर कोई कमी नज़र आएगी गुरुजियों के पास, प्रार्थना अगर कोई करता है तो मुझे नहीं लगता गुरुजी मना करेंगे। गुरुजी सबके गुरुजी हैं, ये नहीं है अकेले, भगवान सबके होते हैं। जैसे आज कितने खुश हैं बच्चे, हमारे को अपना बचपन आज याद आ रहा है। जब हम पढ़ते थे ये सिस्टम नहीं थे उस टाइम, कीकर के नीचे एक बोरी बिछा के पढ़ते थे। और आज का जो समय है आधुनिक समय है, उस आधुनिक तकनीक को देखते हुए आज गुरुजी ने यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतनी विशाल, इतनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से व्यवस्था की है। अगर बारिश भी आ जाए तो भी बच्चे आराम से बैठ के अपना भंडार कर पाए। हमारे को तो इतनी परेशानियाँ होती थी उस वक्त, अब वो बचपन जब याद आता है तो आत्मा रोने को आती है। ऐसा काल का समय काट के यहाँ तक गुरुजी हमें लेके आए हैं। हम गुरुजियों का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी सेवाएं बार बार हमारे को देते रहे, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जी, क्या क्या आप अंतर देख पा रहे हैं जो आज इन बच्चों के लिए जिस प्रकार की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, क्या उसी प्रकार की जो मतलब व्यवस्थाएं थी क्या आपके बचपन में भी आपको देखने को मिल रही थी सर? नहीं जी, कोई ऐसी तो कोई सोच ही नहीं थी उस वक्त। तो एक बोरी का कट्टा होता था, उसी पे बैठते थे, बोरी का ही थैला मिलता था हमें, उसी में 2 किताबें डाले, एक तख्ती डाली, चल पड़े अपने स्कूल में। जिस अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो भी उसको वही फैसिलिटियाँ थी, कोई गरीब है तो भी वही फैसिलिटियाँ थी। लेकिन आज गुरुजी ने सारा समाज चेंज कर दिया, सब कुछ माहौल चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं इतने सुंदर बेंच बनाए गए हैं बैठने के लिए, इतनी सुंदर टेबलें बनाई गई है ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में भी अच्छे तरीके से भोजन कर पाए और अपनी परवरिश कर पाए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाए। सत साहिब जी, धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, अभी हम आपको यहाँ पर जो निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा कर दिया गया है उसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठकर जो प्रसाद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है वो यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर सभी जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ही खुश हैं आज, क्योंकि आज उन्हें एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। जो अभी तक जिस चीज़ का अभाव था वो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी करके दे दी है। आप देख सकते हैं कितने सुसज्जित तरीके से यहाँ पर बच्चे बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किचन बना कर दिया है वो हम आपको दिखाएंगे कि कितने सुसज्जित तरीके से यहाँ पूरा निर्माण करके दिया गया है। अभी सामने हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर एक की बजाय यहाँ पर 2-2 जो सिंक है यहाँ पर लगा कर दी गई है ताकि बर्तन वगैरह धोने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की भी जो फिटिंग है वो सभी करा कर दी गई है और पानी यहाँ पर दोनों ही जो नले हैं दोनों नलों में पानी भी आ रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट जो होता है वो यहाँ पर बिछाकर यहाँ पर बहुत ही हाइजीन का यहाँ पर ध्यान रखते हुए बहुत ही जैसे बड़े बड़े मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे समर्थ घरों के जो किचन होते हैं वो इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट वगैरह लगा के और इतना अच्छा निर्माण कराया जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो यहाँ पर स्टाफ है उनके लिए भी जो एयर फ्लो है या वेंटिलेशन कह लीजिए, वहाँ पर जो एडजस्ट फ़ैन है वो भी दिया गया है, एग्जॉस्ट फ़ैन भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो खिड़की है वो भी बहुत ही अच्छे से निर्माण करके दी गई है, बहुत ही मजबूत खिड़की यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बना कर दी गई है दर्शकों। साथ ही दोस्तों अगर मैं अपने पीछे देखता हूँ तो यहाँ पर पूरी जो फिटिंग है वो भी यहाँ पर करा कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई परेशानी ना हो। आप लाइट देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट जो है जल रही है, और अभी यहाँ पर फ़ैन भी मैंने आपको चला कर दिखाया है दर्शकों। फ़ैन भी जो है अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा कि एग्जॉस्ट फ़ैन भी जो है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर लगा के दिया गया है, और पूरा अच्छी तरह से ये भी चालू कंडीशन में यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं चल रहा है। यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से करा कर दी गई है दर्शकों। अब यहाँ पर मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ। स्टोर की एंट्री पे देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक मजबूत गेट भी यहाँ पर लगा कर दिया गया है, जो कि लोहे का बहुत ही मजबूत गेट है। बहुत ही मोटी यहाँ पर पत्ती का जो यूज़ है यहाँ पर करके इस गेट का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग भी यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से करवा कर दी गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो फ़ैन लगाया गया है वो भी यहाँ पर चल रहा है दर्शकों। हर एक चीज़ की मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर एक तरह से कहें तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर कमी नहीं छोड़ी गई है, और बहुत ही सुसज्जित तरीके से सभी कार्य जो है यहाँ पर निर्माण करा कर दिया गया है। और यहाँ पर जो भी मतलब स्टोरेज के लिए यहाँ पर डबल स्लैब जो है बना कर दिया गया है, ताकि सामान जो है चूहे वगैरह से या जो भी कीटाणु होते हैं उनसे बचाकर ऊपर आराम से जिसकी स्टोरेज हो सके, वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा करा कर दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बहुत ही मजबूत खिड़की यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बनाकर दे दी गई है दर्शकों। पूरी तरह से यहाँ पर जो निर्माण है बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा के दिया गया है दर्शकों। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर नई रसोई बनाई गई है, वहाँ जो है सामान शिफ्ट किया जा रहा है, और अब एक नई रसोई, एक बहुत ही उच्च श्रेणी की रसोई जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर बना कर दी गई है, उसमें सारा सामान जो है अब शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाफ है वो सभी जो यहाँ पर बर्तन वगैरह है और सारी जो चीज़ें हैं वो सब शिफ्ट हो रही है।